नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज भी हम भादरा आसपास खबरों से ही करेंगे। और दोस्तों, 7 बजे का जो न्यूज़ बुलेटिन है, हम आपको सदैव देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दिखाते रहे हैं। मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव आदि सभी चीज़ बताते रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे कि पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार भादरा क्षेत्र में चिड़िया गांधी में 13 जुलाई को जो गोकशी की घटना हुई थी, उसके बाद में बवाल मचा। और दोस्तों, भादरा क्षेत्र में 2 गाँव में कर्फ्यू लगा है और इस घटना को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इस विषय को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया इस क्षेत्र से आ रही है। और पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी दोस्तों भादरा गोकशी की घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आसपास के गांव जो कि गांधी और चिड़िया गांधी बड़ी के आसपास जो हरियाणा क्षेत्र के गांव लगते हैं दोस्तों, उन गांव में तो बैठकें भी हुई है, मीटिंगें भी हुई है। और गो प्रेमियों को दोस्तों प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भादरा क्षेत्र की घटना पर कड़ा एतराज़ जताया, कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। लेकिन क्या हाल है दोस्तों, हम विस्तार से इस खबर की हर एक घटना और कवरेज आपको बताएंगे। और इसको लेकर एक वीडियोस भी हमने साफ संदेश भारत चैनल पर डाला है दोस्तों, देखिएगा। आज हमने कर्फ्यू ग्रस्त एरिया का निरीक्षण किया और विस्तार से कवरेज भी की। आज भी दोस्तों प्रशासन जो है कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में हिचकिचा रहा है किसी मीडिया क्षेत्र के लोगों को गलियों की, घरों की, लोगों की खास और बारीकी से विस्तार से अपडेट करने के लिए, कवरेज करने के लिए हिचकिचा रहा है दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस कर्मियों द्वारा गांव में घर में घुसकर एक महिला के साथ हाथापाई की जा रही है, उसको पकड़कर घसीटा जा रहा है। उसके ऊपर आज एसपी महोदय ने भी अपना एक बयान जारी किया। जब प्रेस वार्ता हुई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज एक प्रेस वार्ता भी एसपी महोदय की हुई। और एक सुखद बात यही है दोस्तों, आज दूसरा दिन कर्फ्यू का है, लेकिन आज सशक्त तरीके से लागू किया गया कर्फ्यू, एकदम कड़ाई के साथ, सख्ताई के साथ। लेकिन कल ढील दी जाएगी कर्फ्यू में, ऐसा एसपी महोदय का कहने वाला था। एक सवाल हमने पूछा था कि लोगों को बाहर निकलने की ढील आदि छूट कब दी जाएगी, तो इस पर एसपी महोदय ने कहा कि कल डेफिनेट लोगों को छूट दी जाएगी, इसमें ढील दी जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, ढील के दौरान कैसा रहता है चिड़िया गांधी और गांधी का मिजाज, ग्रामीणों का आक्रोश क्या ठंडा पड़ा है अभी, और किस प्रकार से जो घटना में धरना प्रदर्शन और गलियों में महिलाओं का जन सैलाब जो कल उमड़ा था दोस्तों, उसके बाद में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और एक प्रकार से भिड़ंत भी हुई थी, लाठी बाठा जंग भी ग्रामीणों की और प्रशासन की हुई थी। उसमें पुलिस के कर्मचारी भी कुछ चोटें लगी है, घायल हुए, और ग्रामीणों को भी चोट लगी है, कई महिलाओं को भी चोट लगने की खबरें आई थी। उसके बाद में ये जो कर्फ्यू है उसमें सख्ताई बरती गई दोस्तों। आज दिन भर कड़ा कर्फ्यू रहा चिड़िया गांधी और गांधी गांव में, परिंदा भी पर ना मार सके, इस प्रकार से पुलिस की चौकसी रही। गलियों गलियों में, घरों के आगे, दुकानों के आगे, बस स्टैंड पर, सभी चौगान और ऐसी जगहों पर जहां से लोग निकलकर कहीं ना कहीं कोई वारदात या घटना को अंजाम ना दे दे, इसको लेकर सख्ताई बरती गई। एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे दोस्तों, गांधी बड़ी को जाने वाला, चारों ओर से गांधी बड़ी में प्रवेश करने वाले हर मार्ग पर पुलिस द्वारा नाका लगाकर और गांधी बड़ी, चिड़िया गांधी बड़ी की ओर आने वाले हर वाहन, हर व्यक्ति की, हर उस छोटे या बड़े वाहन की चेकिंग की जा रही थी और उससे पूछताछ की जा रही थी, गहन पूछताछ। और अगर बहुत आवश्यक है उसका गांव में आना या आसपास ढाणी में कहीं जाना या खेत में जाना या कहीं वो रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उसको घर पहुंचना है, तो ऐसे लोगों को गहन पूछताछ के बाद ही अधिकारियों से बात कर आगे जाने की छूट दी जा रही थी। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से, मीडिया के लिए कोई रोक टोक नहीं थी और मीडिया के लिए प्रशासन
द्वारा पास भी अभी तक जारी नहीं किया गया था और लोकल मीडिया के जितने भी साथी थे दोस्तों उनके लिए एसपी साहब ने भी यही कहा था कि मीडिया अपनी कवरेज कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मीडिया को कवरेज की छूट तो प्रशासन द्वारा दी गई है, लेकिन विस्तार से कवरेज करने के लिए हिचकिचा रहा था प्रशासन कि कहीं कोई एक बार फिर से कोई ऐसी कहानी ना निकल आए, कोई ऐसा वीडियोज़ यहाँ से बाहर ना जाए, वो वायरल हो और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ हो जो प्रशासन के एंगेस्ट जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचते हुए ये दोस्तों प्रशासन का कहीं ना कहीं इस मामले में डरना तर्क संगत जान पड़ता है, क्योंकि प्रशासन भी यही चाहता है अब कि जल्दी से जल्दी ये कर्फ्यू हटे, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो और लोग किसी अप्रिय घटना के लिए घरों से बाहर ना निकले और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन इस मामले को लेकर ना हो। तो क्या दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है? प्रशासन कड़ा रवैया अपनाएगा दोषियों के विरुद्ध? जो गोकशी की घटना हुई, FSL रिपोर्ट में जो गौमांस की पुष्टि हुई, उसके ऊपर प्रशासन का आखिर कितना कड़ा रवैया है? और जो 4 पहले गिरफ्तार किए थे, 2 लोगों को और पकड़ा था, 6 लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है, उनको 8 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा भी जा चुका है। लेकिन क्या जो मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है मूसा मौलवी, उसको पकड़ा जाएगा? वो आखिर कहाँ भाग गया? दोस्तों ये बहुत बड़ी कड़ी है और इसको लेकर ही माहौल कुछ ज़्यादा तनावपूर्ण है। लोगों का कहना है, संगठनों का कहना है, जितने हिंदू संगठन हैं और गौशालाओं का, सभी गौशाला समिति, गौशाला पदाधिकारियों द्वारा और दोस्तों आसपास की गौशालाओं के द्वारा भी भादरा क्षेत्र में गांधी में जब धरना चल रहा था तो बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाई गई थी और सबका अगर कॉमन एक मांग देखी जाए कि ये मांग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है इस मामले को लेकर, इस कड़ी को सुलझाने को लेकर, तो वो मांग दोस्तों मूसा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। तो क्या मूसा को पुलिस प्रशासन पकड़ेगा? मुस्तैद है पुलिस प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है और इसके लिए अपनी तैयारियां कर रहा है, इसके लिए अपनी टीमों को कहीं भेजा है, गिरफ्तारियों की तैयारियां की जा रही है, उनकी छानबीन की जा रही है। ये बड़े सवाल है दोस्तों और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ इस कड़ी को सुलझाना होगा। अन्यथा दोस्तों आने वाले समय में कर्फ्यू कब समाप्त होगा, इसको लेकर भी क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रशासन को भी टेंशन होगी, बहुत बड़ी हेडेक ये दोस्तों प्रशासन की भी होती है कि आखिर ये कर्फ्यू कब तक चलेगा, कब प्रशासन यहाँ शांति व्यवस्था बहाल करने में अपनी अहम भूमिका निभा देगा। तो दोस्तों ये बहुत से सवाल है और प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को ऊपर जवाब देना है, अपने अफसरों को, सरकार को जवाब देना है कि आखिर भादरा क्षेत्र में घटी गोकशी की घटना के बाद अब तक आपने क्या किया। शांति व्यवस्था इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के बाद भी क्यों नहीं हो सका, इसका रीज़न क्या है? इंटेलिजेंसी क्या कहती है? क्या इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट में आने वाले समय में क्या कर्फ्यू लंबा चलने की कोई संभावना व्यक्त की गई है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो आपके भी जहन में होंगे और निश्चित रूप से आप इन सवालों का जवाब जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई है। और दोस्तों आजकल आधुनिक काल में, आज का जो आधुनिकतम समय है दोस्तों, इसमें इंटरनेट की कितनी महती भूमिका है, कितना अहम योगदान इंटरनेट सेवाओं का है दोस्तों, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा भारत ही क्या, पूरी दुनिया आज इंटरनेट की व्यवस्थाओं पर टिकी हुई है। सारी की सारी व्यवस्थाएं डिजिटल रूप लिए हुए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था भी दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर निर्भर हो चली है और बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन आजकल भारत में होने लगा है। इसकी सूचना अगर केंद्र सरकार की पिछली रिपोर्टों में देखें तो भारत उन गिने चुने टॉप 5 देशों में शामिल हो गए हैं जिनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन व्यवस्था जो है वर्ल्ड में टॉप मोस्ट है। तो दोस्तों ऐसे में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंटरनेट के बगैर इस क्षेत्र में गतिविधियां क्या होगी। सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई है दोस्तों।
कोई समाचार नहीं जान सकता है बाज़ार का, और किसी प्रकार की सोशल गतिविधियों का उनको पता नहीं चल पा रहा है। बेशक टीवी चल रहे हैं, लोगों के घरों में टीवी देखकर टीवी में जो समाचार आ रहे हैं न्यूज़ चैनलों के द्वारा, और जहाँ जहाँ नेट चल रहे हैं, जिनके मोबाइल में वाईफाई सेवा की जहाँ व्यवस्थाएं हैं, उसके माध्यम से ज़रूर लोग इस पूरे घटनाक्रम का जायज़ा लेते होंगे। लेकिन दोस्तों, इन गाँवों में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं ठप है, तो वहाँ से कोई घटना, कोई खबर निकल कर बाहर नहीं आ रही है, सिवाय एक मीडिया क्षेत्र के ट्रायल की। दोस्तों, मीडिया को अभी तक पास जारी नहीं किया गया, और ज़िला कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने जहां तक कहा कि पास की आवश्यकता नहीं है। आप लोकल जितने भी मीडिया के साथी हैं, आपको सारा स्टाफ जानता है, आप वहां जाकर कवरेज कर सकते हैं, तो इससे ज़रूर संतुष्टि ज़रूर होती है। और मीडिया कर्मी कोई भी जाना चाहे तो वहां जाकर अपनी कवरेज कर सकता है। दोस्तों, आज सर्वप्रथम हमने वहां जाकर कवरेज की, और इसका एक वीडियो भी साफ संदेश भारत पर हमने अपलोड किया है। ठीक है, मौके पर डिप्टी महोदय मौजूद थे, सुनील झांझड़िया, और डिप्टी महोदय ने बाइट देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाइट देने के लिए आज जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद है भादरा में, और एसपी महोदय हैं, तो बाइट देने का काम उनका है, हम उनके होते हुए बाइट नहीं दे सकते। तो दोस्तों, इनकी बात भी तर्क संगत थी। और फिर हम जब चिड़िया गांधी और गांधी से कवरेज करके भादरा में मोती प्लेस होटल में, जहां जिला कलेक्टर महोदय ठहरे हुए थे, वहां उनसे मिले, तो एक प्रेस वार्ता पहले से वहां जारी थी। कुछ एक दो पत्रकार वहां आए हुए थे, उन्होंने संभवतः कुछ सवालों के जवाब चाहे होंगे जिला अधिकारियों से, और उसी समय हम पहुंचे थे। लेकिन तब तक करीब करीब प्रेस वार्ता का समापन हो चुका था। लेकिन हमने एक सवाल पूछा था जब प्रेस वार्ता का डिझोल वहां हो रहा था, तो कि सुविधाएं कब दी जाएगी, ढील कर्फ्यू में कब दी जाएगी। तो एसपी महोदय ने कहा कि कल डेफिनेट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और एक सवाल के जवाब में एसपी महोदय ने, जो कल से वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला को पुलिसकर्मी द्वारा घसीट कर ले जाया जा रहा है, उस सवाल के जवाब के बारे में अगर पूछा, तो एसपी महोदय ने इस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दिया, और ये कहा कि आपने वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि महिला ने पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ रखी थी। दोस्तों, ये अंतर होता है प्रशासन का एक प्रकार से संवेदनशीलता और संवेदनहीनता का, क्योंकि प्रशासन के हाथ में है सारी व्यवस्थाएं, और कर्फ्यू के दौरान दोस्तों सर्वोच्च ताकत होते हैं यहाँ कर्फ्यूग्रस्त एरिया के जो अधिकारी होते हैं, वो उनके हाथ में सारी बागडोर होती है। बेशक उनको बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करनी पड़ती है, लेकिन कर्फ्यू एरिया में जैसा वो अधिकारी चाहते हैं वैसा ही होता है। अगर घरों में घुसकर किसी लोगों को गिरफ्तारी करनी है या किसी को बाहर निकालना है, तो ये मौके का जो अधिकारी होता है उनके पास आदेश होते हैं, और वो आदेश देते हैं, उसी आदेश की पालना करते हैं। जो कर्फ्यूग्रस्त में एरिया में तैनात कर्मचारी होते हैं पुलिस के, वो आरएसी के जवान जो होते हैं, वो दिशा निर्देश मानते हैं कर्फ्यूग्रस्त एरिया के सर्वोच्च अधिकारी का। तो यहाँ सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय, लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन दोनों ही जिले के सर्वोच्च अधिकारी भादरा में लगातार मौजूद रहे। दोस्तों, व्यवस्थाओं पर नज़र रखे हुए हैं, सारी की सारी स्थितियों पर नज़र है प्रशासन की, और प्रशासन ये क्लियर कर चुका है कि जल्द से जल्द कर्फ्यू हटाने के ऊपर विचार भी किया जा रहा है, और कर्फ्यू की व्यवस्थाओं पर नज़र भी रखी हुई है। लोग जिस प्रकार से कल तनाव देखा गया था, उसके बाद आज कड़ाई रही दोस्तों, और ये कड़ाई कहीं ना कहीं कल की घटनाओं को लेकर ही आज देखी गई। लेकिन दोस्तों, आज लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसी सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो जानकारियाँ आई वो थी, गांव में अधिकांशतः दोस्तों सब्जी की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है 2-4 दिन तक, 5 दिन तक, और आटे की भी व्यवस्था नहीं होती है, गेहूं की, अनाज की व्यवस्था जो कुल मिला के है वो 5-7-10 दिनों के लिए अमूमन घरों में, गाँव में होती है, इसकी व्यवस्था नहीं होती। और सब्जी की इसलिए होती है कि गांव में अधिकांशतः
दोस्तों देसी सब्जियां रखी जाती हैं, जो 2 4 5 दिन अगर बिताने पड़े तो उन सब्जियों को बनाते हुए ग्रामीण जन जो है वो आराम के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके बावजूद भी परेशानियों में कमी कतई नहीं होती दोस्तों। परेशानियां तरह तरह की होती है, बीमारी को लेकर भी परेशानियां होती है। और एक सबसे बड़ा फैक्ट तथ्य मैं कर्फ्यू एरियो का बताऊं दोस्तों। भादरा में भी 2002 में कर्फ्यू लगा था, और दूसरी बार है कि भादरा में आज चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू लगाया गया था। 2000 में जब भादरा में कर्फ्यू लगा था तो एक युवक द्वारा एक युवती की चाकुओं से गुप्ती से गोंद कर दोस्तों उसकी हत्या कर दी गई थी स्कूल परिसर में। और उसके बाद में स्वयं ने भी ब्लेड से दोस्तों अपनी गर्दन की नसें काट कर आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद में चला आंदोलन कर्फ्यू का कारण बना था, और गोलियां चली थी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आंसू गैस के गोले चले थे उस समय। हम भी यहाँ पत्रकारिता में तैनात थे दोस्तों, 92 से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उसके बाद में जो स्थितियाँ बनी थी, पुलिस की गोली से असलम नाम के एक युवक की मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद में लगातार असलम का दोस्तों जो शहीदी दिवस है वो भी यहाँ मनाया जाता है। और उसके बाद में 7 दिन तक भादरा कर्फ्यू की आग में झुलसता रहा था। और बड़े आईजी डीजी के अधिकारी भी दोस्तों भादरा क्षेत्र में लगातार नज़रें भी उस समय रख रहे थे। और अब भी आज भी दोस्तों बड़े आला अधिकारियों के आने की सूचनाएं हैं, जो कि कर्फ्यूग्रस्त एरिए का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और रिपोर्ट पूरी की पूरी जो इन लोकल अधिकारियों के पास है उन रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे। और आगे की रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे कि कर्फ्यू में डील कब देनी है, कर्फ्यू को हटाना कब है। तो इसको लेकर भी हमारी नज़रें दोस्तों इसके ऊपर भी बनी हुई है। लेकिन हम बात कर रहे थे दोस्तों उस विषय की जो कर्फ्यू एरिया का सबसे बड़ा दंश होता है, वो ये होता है दोस्तों कि आम जो अधिकारी होते हैं कर्फ्यू एरिया में चौक चौराहों पर तैनात किए जाते हैं, थानेदार लेवल के और सीआई लेवल के, डिप्टी लेवल के जो अधिकारी अमूमन तैनात किए जाते हैं मुख्य पॉइंट पर। इसके अलावा गलियों में तैनात किए जाते हैं आरएसी के जवान। और अगर किसी घर में दोस्तों कोई बीमार है और किसी प्रकार की उनको टेंशन है, बहुत बड़ी परेशानी उस घर में अगर पेश आई है, तो उससे पहले सबसे पहले जो गली में उनके घर के आगे जो आरएसी का जवान है तैनात है दोस्तों, उनको कहनी पड़ेगी। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही तो डंडे पड़ते हैं, और कर्फ्यू का ये रूल है, नियम है दोस्तों। तो उस अगर कर्मचारी द्वारा, उस आरएसी के अधिकारी द्वारा अगर संवेदनशीलता से काम लिया जाता है, इम्पोर्टेंसी समझी जाती है उस व्यक्ति की, उस घर के परिवार की, तो उसको बड़े अधिकारियों के समक्ष उनका मैटर ले जाया जाता है कि इस घर में ये प्रॉब्लम है सर, इसको किस प्रकार से छूट दी जाए या इसको कैसे करना है, आप गाइड करें। लेकिन अमूमन देखा जाता है दोस्तों ऐसे कर्फ्यूग्रस्त एरिया में, इसीलिए पुलिस की इज्जत आम आदमी में कम होती है। मैं ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि वहाँ जो आरएसी का अधिकारी तैनात होता है अमूमन संवेदनहीनता लिए हुए होता है, संवेदनशीलता के साथ लोगों से पेश नहीं आता। माना कि कर्फ्यू एरिया में तैनात सभी आरएसी के अधिकारियों को संवेदनहीनता के साथ ही उस क्षेत्र में अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है ताकि शांति व्यवस्था कायम हो। लेकिन दोस्तों पीड़ा के ऊपर इंसानियत और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी कर्फ्यू को बहुत जल्द समाप्त किया जाता है और ऐसी खबरें जब मीडिया में आएगी तो दोस्तों उससे भी माहौल कर्फ्यू का बहुत शांत और नॉर्मल होने में मदद मिलती है। ऐसी उच्च अधिकारियों को भी पता है दोस्तों, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के बावजूद, निर्देश के बावजूद भी जो निचले स्तर के ये कर्मचारी जो होते हैं कई बार अमूमन अधिकांशतया जो असंवेदनशीलता का परिचय दोस्तों देते हैं, और उसके दौरान उस घर की पीड़ा जो की त्यों रहती है। अगर उसमें कोई अप्रिय घटना वारदात भी होती है तो दोस्तों उनको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे एक आक्रोश लोगों का पुलिस प्रशासन के प्रति
मुखर होकर उभर कर सामने आता है। अगर नहीं आता तो दोस्तों आप इसके ऊपर गंभीरता से विचार कीजिएगा। हमने जिस बात को आपको बताया है वो कर्फ्यू एरिया की, किसी भी कर्फ्यू ग्रस्त एरिया की बहुत प्रमुख रूप से उभर कर आने वाली एक बहुत बुरी और दोस्तों कूटता लिए ही तस्वीर है। और इस तस्वीर को स्पष्ट करना और इस तस्वीर को साफ करना दोस्तों पुलिस अधिकारियों का काम है, आला अधिकारियों का काम है। ऐसी संवेदनहीनता कहीं भी दिखाई ना दे और इस संवेदनहीनता के साथ कोई पुलिस का, आरएसी का कर्मचारी पेश ना आए कर्फ्यू एरिया में। और मानवता के साथ ऐसी कोई भी घटना हो उसको अगर बाध्य कर दिया जाए कि नुक्कड़ के ऊपर, चौराहे के ऊपर जहाँ भी एक आला अधिकारी तैनात है उनको इसकी खबर दी जाए। या जो एक प्रकार से जो डीओ होता है दोस्तों, जो फिरता है, घुमाई करता है, पूरे कर्फ्यू ग्रस्त एरिया की इंक्वायरी करके हेड कंट्रोल को जो सूचना देता है दोस्तों, उनको इसकी खबर की एक पुख्ता इंतजामात इसको अगर लेकर किए जाए तो मैं नहीं समझता कि कर्फ्यू एरिया में जल्द शांति व्यवस्था बहाल करने में कोई भारी मुसीबत आए या कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। दोस्तों आसानी के साथ कर्फ्यू को 1 या 2 दिन में शांति के साथ इसको पूरा किया जा सकता है और उचित दिशा निर्देश देते हुए। तो जिस प्रकार की घटना कल पुलिस और ग्रामीणों के बीच में हुई लाठीभाटा जंग दोस्तों, उसका कहीं नतीजा है कि आज कड़ाई के साथ प्रशासन पेश आया और लोगों से चेतावनियां भी दी गई कि किसी प्रकार का उपद्रव करने की हिमाकत ना करें, कर्फ्यू है और बाहर निकलने का प्रयास ना करें। इसका भी एक वीडियो हमने कल देर शाम को डाला था। तो कर्फ्यू में ढील कब दी जाएगी? कल दी जाएगी, ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। और सरसा जाने वाला मार्ग दोस्तों बंद है और आने जाने वाले गाड़ियों को, वाहनों को डाइवर्ट करके आसपास एरिया में भेजा जा रहा है। भादरा आने वाले एरियो को डाइवर्ट करके गांवों के रास्ते भादरा पहुंचाया जा रहा है। वहीं भादरा से सरसा की तरफ जाने वाले वाहनों को भी डाइवर्ट करके जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये रास्ता, आम रास्ता बंद है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जो 13 जुलाई को जो घटना, 11 जुलाई को घटना हुई, उसके बाद में धरना प्रदर्शन चला और कर्फ्यू लगा और जिस प्रकार से धरना को, प्रदर्शन को बलपूर्वक हटाया गया, धारा 144 लगी थी। और धारा जब 144 लगी थी, लोगों को खदेड़ना ही था। चौथे दिन पुलिस प्रशासन इसकी तैयारियां करने पर विचार कर ही रहा था, तो लोगों को धरना लगाने क्यों दिया गया दोस्तों? ये बहुत बड़े सवाल है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इसके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। और जल्द से जल्द अगर जिला प्रशासन दोस्तों इस कर्फ्यू एरिया में शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब होता है तो ये उनके लिए बहुत शानदार कार्य होगा, क्षेत्र के लोगों के हित में होगा, सरकार के हित में होगा और कहीं ना कहीं इसका मैसेज राजस्थान में और पड़ोसी कस्बा, पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी अच्छा जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों गोकसी की इस घटना के बाद क्षेत्र में आसपास लोगों में तनाव की स्थितियां हैं और आक्रोश है लोगों में। और देखना ये है कि दोस्तों जिन लोगों पर कर्फ्यू के दौरान खदेड़ा गया और 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, सुनने में आया कि दोस्तों यहाँ कड़ी धाराएं भी लगाई गई है। तो 307 तक के मुकदमे दर्ज किए गए। 307 तक के मुकदमे ऐसे में दर्ज करना एक बहुत बड़ी सख्ताई और कड़ाई वाला काम है दोस्तों। तो कुल मिला के कर्फ्यू ग्रस्त जो एरिया होता है, पुलिस जब लाठियों से खदेड़ती है तो कुछ ग्रामीण उनके सामने भी डट जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर जो है 307 के मुकदमे दर्ज करना कहीं ना कहीं ज़्यादती प्रशासन की कही जाएगी। प्रशासन को बड़ा दिल इसमें दिखाना चाहिए। और दोस्तों जहाँ तक के सवाल है 2-3 पुलिसकर्मियों की चोट का, तो ग्रामीणों को भी चोट आई है दोस्तों और ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर चोट आई। कई महिलाओं को भी गंभीर चोटें लगी है, सर में चोटें लगी है और आसपास भी भर्ती करवाने के लिए, अस्पतालों में जाने के लिए भी दोस्तों ग्रामीणों के तो लाले पड़ गए थे। लोग, अधिकांशतः लोग अपने घरों में ही ऐसे लोगों का उपचार करने के लिए मजबूर है क्योंकि आज बेहद सख्ताई रही, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। गलियों में सुनसान था, पुलिस ही पुलिस चारों ओर दिखाई दे रही थी। दुकानों के आगे, घरों के आगे, गलियों में फिरते हुए महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में थी। तो दोस्तों देखने वाली बात है इंटरनेट सेवाएं कब खुलेगी
कब कर्फ्यू की व्यवस्थाओं में ढील दी जाएगी और क्या ये कर्फ्यू सप्ताह भर चलेगा, ये बड़े सवाल हैं दोस्तों। क्या ये कर्फ्यू आने वाले 4-5 दिनों तक और जारी रहेगा या ढील भी दी जाती है, कर्फ्यू 2 या 3 दिन में हटा भी लिया जाता है? तो किस प्रकार की सख्ताई, कड़ाई और एहतियातन उपाय प्रशासन यहाँ रखने वाला है? क्या इंटरनेट बंद रखने वाला है? क्या इंटरनेट बीच में खोला जाएगा? और जब खोला जाएगा तो कहीं लोगों का आक्रोश सोशल मीडिया पर ना फूट पड़े और उसका मैसेज जो है वो आसपास एरियो में और राजस्थान में गलत ना जाए। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को परखना होता है प्रशासन को और बारीकी के साथ प्रशासन इसके ऊपर नज़रें भी बनाए रखता है। अभी भी प्रशासन की सोशल मीडिया पर कड़ी नज़रें हैं, तो देखना है दोस्तों किस प्रकार से राहत मिलती है कर्फ्यू से। सभी लोग चाहते हैं कि कर्फ्यू से निजात मिले। आज भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ज्ञापन दिया और जिस प्रकार से कड़ी धाराओं में मुकदमे लगाए जा रहे हैं और थाने में एक प्रकार से जो धरनार्थी थे जिनको पकड़ा गया है उनके साथ गंभीर अपराधियों जैसा व्यवहार जो किया जा रहा है उसके ऊपर विरोध दर्ज करवाया गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दोस्तों कड़ी धाराएं लगाने से प्रशासन को कुछ परहेज़ करना चाहिए। कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के दोस्तों मुझे याद है बादरा में जब 2002 में कर्फ्यू लगा था तो 137 लोगों पर मुकदमे हुए थे और 137 लोगों की गवाहियाँ भी हुई थी दोस्तों उस दौरान। और उसके बाद में कर्फ्यू हटने के बाद में सामान्य स्थिति होने के बाद में सभी मुकदमे जो है वो नॉर्मल हो गए थे और धाराओं में भी ढिलाई बरती गई थी, ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। तो क्या जिला प्रशासन ऐसा आश्वासन क्षेत्र के लोगों को देंगे? और क्षेत्र के नेता दोस्तों कहाँ हैं और नेताओं द्वारा आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की जाती है? और क्यों क्षेत्र के विधायक द्वारा अभी तक इस पूरे प्रकरण के ऊपर अपना वक्तव्य दिया गया है? दोस्तों बहुत बड़ी घटना हुई है बादरा में, आज 2 गांव में कर्फ्यू लगाए, गो किसी की घटना हुई है और पूरे राजस्थान में उस घटना को लेकर आक्रोश है और पूरे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दोस्तों इस घटना को लेकर पुतले जलाए जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहाँ ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्षेत्र का विधायक कुछ ना बोले दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और हमारा साफ संदेश भारत के माध्यम से विधायक बलवान पूनिया से भी निवेदन है कि आप क्षेत्र की जनता को बेशक लाइव आकर भी संबोधित करें। मीडिया के लोग जो है आपकी बात पहुंचाएंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, सभी मीडिया के लोगों को भी आप बुला सकते हैं। पीछे भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ मीडिया के लोगों को आपने बुलाया था, सभी को निमंत्रण आपके लोगों द्वारा नहीं दिया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन ईमानदारी के साथ माहौल को शांत करने के लिए, क्षेत्र में कर्फ्यू हटाने के लिए और शांति व्यवस्था भाईचारा कायम रखने के लिए क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और सभी मीडिया के लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो को दोस्तों आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और जो घटना है उसकी सत्यता लोगों तक पहुंचाना मीडिया का धर्म है। आप सत्यता ज़रूर मीडिया की है वो आगे सभी लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं मामले की संवेदनशीलता को भी आपको समझना होगा और शब्दों का चयन आपको समझकर करना होगा। और कुछ ऐसे विषय और इश्यूज भी होते हैं जिन इश्यूज को, विषयों को बहुत बारीकी से समझकर सूझबूझ के साथ आगे ले जाना होता है। तो दोस्तों आज की इस गांधी बड़ी बादरा क्षेत्र की विशेष कवरेज में इतना ही दोस्तों। आज 28 जुलाई को 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई थी और हेपाटाइटिस का टीका खोजने वाले दोस्तों बारूक बलमर्ग का आज 1925 को जन्मदिवस है और आज 28 जुलाई को इसी दिन को हेपाटाइटिस दिवस के रूप में भी दोस्तों क्षेत्र में मनाया जाता है। और 1979 को चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने थे और विश्व प्रकृति दिवस वन महोत्सव दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा
प्राकृतिक से प्रेम रखने वाले लोगों को आगे आकर इस क्षेत्र को, इस दिवस को मनाना चाहिए। और दोस्तों मौसम का मिजाज अगर आपको बताएं तो आज 28 जुलाई को 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा। दिन में अच्छी खासी बरसात हुई और दोस्तों बहुत बरसात, पूरा भादरा का कस्बा जलमग्न पानी पानी हो गया और 5 से 7-8 घंटे तक कस्बे के बाज़ारों में पानी जमकर खड़ा रहा दोस्तों। ऐसे में कुछ दुकानों में पानी घुसने से नुकसान भी हुआ, जो दुकानें निचाई के ऊपर स्थित है। और लगभग आज रात्रि को भी 6 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और कल के लिए भी दोस्तों बरसात की चेतावनी 5.8 mm दिन में और 4.2 mm दोपहर को, देर शाम को भी और रात्रि को भी 6.4 mm बरसात की चेतावनी है दोस्तों। दिन भर कल भी 100% बादल छाए रहेंगे और 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है कल दिन में मैक्सिमम बना रहेगा। तो मौसम का मिजाज है, अभी भी बरसात का मौसम है। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा आप देख रहे हैं, तो अभी भी बरसात का अलर्ट राजस्थान में मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तो आज के लिए 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।